भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था अंबोजगाई, श्री सिद्धेश्वर शैक्षणिक संकुल माजलगाव, वरिष्ठ महाविद्यालय, हिंदी विभाग, कक्षा BA तृतीय वर्ष, मेन विषय, पेपर नंबर 11, सेमिस्टर 5वां, साहित्य के तत्व। मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर उषामार GB। बच्चे लोग कि हम लोग आज साहित्य के तत्व के बारे में देखना है। कल हमने साहित्य की परिभाषा और स्वरूप के बारे में देखे थे। उस साहित्य की परिभाषा में संस्कृत आचार्य, पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वानों के बारे में देखे थे। उसी के आधार से ही आज साहित्य के तत्व के बारे में देखना है। साहित्य के तत्व में भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान और संस्कृत आचार्यों ने कुछ तत्वों के बारे में कहा था। साहित्य को ठीक से समझने के लिए लक्षणों के साथ साथ तत्वों का भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी तत्वों को पहचानना भी सबसे आवश्यकता है। जब यहाँ पर काव्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की तत्व होते हैं, उसी में भाव तत्व, विचार या बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, ये तत्वों के माध्यम से ही साहित्य एक प्रभावशाली दिखाई देता है। जब यहाँ पर एक काव्य को एक उत्कृष्ट बनाना है तो हम लोग तत्वों के बारे में देखना है। नंबर 1, भाव तत्व। बच्चे लोग, भाव तत्व यानी क्या है? भाव यानी भावना। साहित्य में एक भावना रहना चाहिए। इस साहित्य के तत्व में भाव तत्व की ही सबसे अधिक प्रभाव और प्राण तत्व कहा जाता है। भाव ही कवि की कल्पना का प्रेरक है। भाव के आधार पर ही कविता आकर ग्रहण कर सकता है। भाव जितना अच्छा होगा, कविता उतनी अच्छी होती है। इसीलिए कविता का प्रभाव, उसका महत्व भाव तत्व पर निर्भर रहता है। इसी कारण से संस्कृत आचार्य, पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वानों ने साहित्य के बारे में बता दिया था। काव्य में भावों को जीवंत तत्व माना जाता है। भाव ही काव्य को शक्ति प्रदान करता है। यानी साहित्य में भाव तत्व होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब भाव तत्व होने कारण से ही साहित्य रस और आनंद प्राप्त हो सकता है। जब यहाँ पर साहित्य में स्थायी और अस्थायी वृत्तियों का नाम भाव है। यानी
साहित्य में भावना होना चाहिए और इसी कारण से साहित्य में एक प्रभावशाली के माध्यम से ही भाव तत्व को स्वीकार किया है। यानी काव्य में एक विविधता के साथ जिस तरह से एक मनोरंजन होना चाहिए और भावों का स्थायी प्रभाव होना चाहिए और उसमें भावों में गुण भी होना चाहिए, तो उसी तरह से ही पाठकों को प्रेषित यानी प्रभावशाली लगता है। भाव जितने मौलिक होते हैं, काव्य उतना ही उत्कृष्ट और प्रभावशाली होता है। काव्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सभी आचार्य लोग, विद्वान लोग कहाँ हैं? भावों का मौलिक होना आवश्यकता है। भाव तत्व ही साहित्य का प्राण तत्व है और उसी कारण से साहित्य में भाव तत्व होना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर भाव तत्व है ने भाव है ने इमोशन, ई और मोशन से बना है। इसका तात्पर्य अर्थ है जो बाहर की ओर गतिशील हो, यानी केवल भावाभिव्यक्ति चाहे वो कितनी भी सशक्त या सुंदर हो, साहित्य नहीं है। यानी उस साहित्य में एक सुंदर होने के लिए एक भाव के साथ साथ भी बुद्धि तत्व और विचार तत्व की भी आवश्यकता है। इसी कारण से साहित्य में भाव तत्व होना ही अनिवार्य है। नंबर 2, साहित्य के तत्व विचार या बुद्धि तत्व। साहित्य में विचार या बुद्धि तत्व होना सबसे अनिवार्य है। भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वानों ने कहा साहित्य में एक विचार और बुद्धि होना चाहिए और उसी कारण से यहाँ पर कहा जाता है कि साहित्य को प्रभावशाली होने के लिए साहित्यकार ने विचार तत्व का भी महत्व बता दिया है। भाव, कल्पना आदि को संयोजन और शब्द का प्रयोग एक औचित्यपूर्ण होने के लिए विचार तत्व या बुद्धि तत्व की आवश्यकता है। जब विचार तत्व या बुद्धि तत्व ये अनुभव और अभिव्यक्ति से होता है, बुद्धि के आधार से ही काव्य में विचार लाए जाते हैं। बुद्धि तत्व का संबंध विचारों से संबंधित है। साहित्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का समावेश होता है। जब यहां पर बता दिया है बुद्धि के आधार से ही साहित्य लिखा जा सकता है, जो साहित्यकार है वो साहित्यकार अपनी कहीं घटनाएं होती है, वास्तविकता होती है और उसी वास्तविकता के साथ, यथार्थ के साथ अपनी
विचार कर कर बुद्धि की आधार से ही साहित्य लिखा जा सकता है। और उसी कारण से साहित्य में बुद्धि होना सबसे आवश्यकता है। आज समाज में दिखाई देता है जो बुद्धि लोग ही है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें विचार करने वाले होने चाहिए। बच्चे लोग देखिए, आप लोग इधर थोड़ा, कि जैसे आज कई ऐसे लोग हैं बिना सोचे बिना विचार किए भी वो कहीं निर्णय ले सकते हैं, मगर हम लोग ऐसा लेना है क्या? नहीं है। और वो बुद्धि के आधार से ही हम लोग विचार लेना चाहिए, बुद्धि के आधार से ही निर्णय लेना चाहिए, तो ही हमारा सही हो सकता है। उसी कारण से हमारे बौद्धिकता का सबसे महत्वपूर्ण है। और वो साहित्य में यहां पर बता दिया, साहित्य के तत्व में विचार और बुद्धि तत्व ये सबसे महत्वपूर्ण है। साहित्य के तीसरे तत्व है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व ये साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी जो साहित्यकार होता है, वो साहित्यकार जो अपनी भावना होती है और वो भावना को कल्पना के आधार से ही लिखा जाता है। इसी कल्पना के कारण कवि औरों के सुख दुख और दूसरों की अनुभूतियों का चित्रण कल्पना के आधार से प्रस्तुत करता है साहित्य में। यानी जो घटना को प्रत्यक्ष रूप में, अतीत की घटना को वर्तमान में और सूक्ष्म भावों के साथ प्रस्तुत करता है, इसी कारण से वो काव्य में सौंदर्य और चमत्कार की सृष्टि भी कल्पना के द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी जो साहित्यकार होता है, जो अपने आसपास में जो घटना घट रही है, यानी घटने वाला है, इसी के आधार से ही साहित्यकार वो अपने काव्य में प्रस्तुत करता है। मगर वो कल्पना भी दो प्रकार की होती है। कल्पना तत्व में बता दिया है, एक प्राथमिक कल्पना और दूसरा विशिष्ट कल्पना। ये प्राथमिक कल्पना क्या है? प्राथमिक कल्पना सर्वसामान्य लोगों के विचार, सोच, बुद्धि है। जो द्वितीय कल्पना है, यानी विशिष्ट कल्पना है, यह विशिष्ट कल्पना एक विशिष्ट लोगों में ही पाई जाती है, जैसे कलाकार हो। जो कलाकार है, पहले कुछ चित्र बनाए थे, कहीं कल्पना के माध्यम से तस्वीर बनाए थे, कल्पना के माध्यम से पलंग बनाए थे, कल्पना के माध्यम से कुछ वस्तुएं बनाए थे, उसी का ही अनुकरण लोग कर कर वहां पर समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जब यहां पर पाश्चात्य विद्वान ने कॉलरिज ने कहा कल्पना दो प्रकार की है, सामान्य कल्पना और विशिष्ट कल्पना। विशिष्ट कल्पना ये कलाकारों में पाई जाती है, और उसी कारण से आज कई फिल्मों के कलाकार है वो विशिष्ट कल्पना के आधार से ही। जो उनका डायलॉग है बच्चों, किसी कलाकार है, एक्टर है समझो, उनका डायलॉग एक बार सुनने के बाद हम लोग बार बार वो दोहराते हैं, मगर पहले हम लोग किसी का अनुकरण किए हैं, उसी के आधार से हम लोग प्रस्तुत करते हैं। मगर कल्पना यह है
साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है। जो साहित्यिक है वो कल्पना के आधार से ही समाज का जो यथार्थ स्थिति है, वास्तविकता का स्थिति है, वो समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। साहित्य के चौथे तत्व है शैली तत्व। शैली यानी क्या है? जो स्टाइल है, यानी काव्य को एक कला पक्ष से संबंधित शब्द तत्व भी कहा जाता है। यानी जो साहित्यकार है, जो रचनाकार है, जिस भाषा, जिस रूप और जिस पद्धति से अपनी अनुभव के साथ समाज के सामने अभिव्यक्त करता है, उसे शैली तत्व कहा जाता है। यानी इसमें भाषा, शब्द चयन, अलंकार और शब्दों का उपयोग, ये सारे बातें इसी में आते हैं। साहित्य के तत्व में जब यहाँ पर कहीं लिखने वाला साहित्यकार अपने ग्रामीण भाषा के आधार से या प्रांत की भाषा के माध्यम से, अपनी बोलचाल के माध्यम से उस साहित्य को प्रभावशाली दिखाने का प्रयास करता है, मगर अपने विचारों के साथ ही वहां पर लिखने का प्रयास करता है। मगर यहां पर साहित्य में उन्होंने कहीं बता दिया है, कहीं विद्वानों ने, साहित्य को ये शैली तत्व ये बाह्य रंग की है। यानी जो प्रभावशाली दिखने के लिए शैली काव्य को बाह्य अंग से संबंधित बता दिया है। यानी जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना संभव नहीं है। सर्वोत्कृष्ट साहित्य वह है जिसमें भाव पक्ष और शैली पक्ष दोनों में अद्भुत समन्वय हो, और उसी कारण से ही साहित्य प्रभावशाली हो सकता है। जब हम लोगों ने अंत में हम यह कह सकते हैं, साहित्य के तत्व को हम सूक्ष्मता से अध्ययन करने से समाज के सामने हम यह प्रस्तुत करते हैं, साहित्य तत्व किसी जड़ वस्तु के अंगों के समान अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए होते हैं, इनको अलग अलग करना संभव नहीं है। साहित्य में भाव, विचार, कल्पना, शैली तत्व साहित्य होता है, और विशेष से ये तत्व किसी एक तत्व की व्याप्ति बढ़ जाती है। ये सारे तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसी कारण से साहित्य के चारों तत्व ही प्रभावशाली है, और चारों तत्वों के माध्यम से ही रचनाकार अपनी रचना समाज के सामने प्रस्तुत करता है, और उसी के साथ वो साहित्य, वो काव्य समाज को
प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। ये है साहित्य के तत्व। धन्यवाद।